गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर शहनाज आज आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपने कभी भी अपनी जिंदगी में ब्रेस्ट में पेन, सूजन, सुई जैसा चुभना, खिंचाव, भारीपन अगर महसूस किया है तो क्या आपको इस चीज के बारे में पता है कि ये कैंसर के लक्षण हैं। अगर ये कैंसर का लक्षण है तो आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए। और क्या ये कैंसर को बताता है ब्रेस्ट में भारीपन, दर्द, चुभन? तो आपको आज मैं इस वीडियो के जरिए बताऊंगी कि ब्रेस्ट में पेन क्यों होता है और क्या लक्षण है कि अगर वो आपको कैंसर बता रहे हैं, कैंसर की तरफ ले जा रहा है, तो आपको फौरन चौकन्ना हो जाना चाहिए और डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करिए। आपका कोई सवाल है तो कमेंट करिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझने के लिए कि ब्रेस्ट पेन कितनी तरह के होते हैं और कब कब होते हैं, इसको आपको दो तरह से बताऊंगी मैं। एक साइक्लिकल होता है, यानी जो पीरियड्स के समय, माहवारी के समय होता है, और दूसरा जिसका कि माहवारी से यानी पीरियड से कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि नॉन साइक्लिकल पेन। सबसे पहले जो साइक्लिकल पेन होता है वो आपका, जैसा कि मैंने बताया, पीरियड्स के आने से 2-3 दिन पहले होगा और पीरियड्स खत्म हो जाने के बाद पेन भी सबसाइड कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये जो पेन है, जो साइक्लिकल पेन होता है, ब्रेस्ट पेन, वो हर महीने होगा आपको और दोनों ब्रेस्ट में आपको महसूस होगा। और ब्रेस्ट में आपको सूजन, दर्द, खिंचाव, सुई जैसा चुभना, और कई मरीजों को ये जो पेन है वो आपके अंडर आर्मपिट्स तक, अंडर आर्म्स तक भी खिंचाव उसका महसूस होता है, पेन रेडिएट होता है वहां तक। और ब्रेस्ट का जो अपर पार्ट है, ऊपर वाला हिस्सा है और हैवी पार्ट होता है, उस पर आपको ये पेन महसूस होता है। लेकिन जैसे ही आपके पीरियड्स खत्म हो जाते हैं ये पेन भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर पेन ज्यादा है और हर महीने आपको हो रहा है तो फिर आपको आइबोप्रोफेन या तो फिर नेप्रोसिन टैबलेट की मदद लेनी ही चाहिए। आपको सिकाई करनी चाहिए अच्छे से, गर्म कपड़े से, कॉटन के कपड़े से तवे पे गर्म करके कपड़ा आपको अच्छे से दोनों ब्रेस्ट की सिकाई करनी चाहिए। टाइट ब्रेजियर पहनना चाहिए आपको। और साथ ही साथ अगर आपको पेन में रिलीफ नहीं मिल पा रहा है या आप परमानेंट रिलीफ के लिए आप 3 मंथ्स के लिए डॉक्टर आपको कैल्शियम दे सकते हैं, जो कि आपका शेलकैल वगैरह के नाम से मिलता है। 500 mg की ओडी डोज होती है, यानी दिन में एक बार आपको लेना होता है और 3 मंथ्स के लिए आप लगातार लोगे तो इससे भी आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। और कई मरीजों को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, यानी कि इसमें जो हॉर्मोन्स मौजूद होता है वो आपके बॉडी में जो साइक्लिकल यानी कि पीरियड्स के समय में हार्मोन चेंजेस की वजह से आपको ब्रेस्ट पेन महसूस हो रहा है, उसको सबसाइड करने में यानी उसको खत्म करने में मदद करते हैं। तो कई मरीजों को ओसीपी की टैबलेट भी देनी पड़ती है पेन में रिलीफ देने के लिए। अब दूसरा है आपका नॉन साइक्लिकल पेन, जिसका कि आपका पीरियड से कोई रिलेशन नहीं है, पीरियड से कोई इसका लेना देना नहीं होता है। इसमें सबसे पहले एक तो होता है आपका जो रीजन है वो ये कि जब लड़की टीनेज ग्रुप में आती है, यानी कि 13-14 की एज में आती है, उसको सबसे पहली बार माहवारी आने का समय शुरू होता है, मीनार केज होता है। उस समय आपके जो ब्रेस्ट बर्ड्स वगैरह होते हैं वो डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से सुई जैसी चुभना या दर्द महसूस होता है, क्योंकि जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है वो शुरुआत हो चुकी होती है। कई पेशेंट को, कई लड़कियों को पहली बार माहवारी भी इस वक्त आती है और ये पेन धीरे धीरे अपने आप सबसाइड कर जाता है। इसमें आपको किसी तरह की मेडिकेशन की, दवाई की जरूरत नहीं होती है। और इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि लड़की जो है वो महिला के बनने के लिए, महिला की तरफ बनने, महिला वाला जो फेज है उसका शुरुआत होने वाली है या हो गई है। तो ये एक आपका नॉर्मल पेन होता है, ठीक है। ये धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद आता है दूसरा प्रेगनेंसी में। कई फीमेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है या शुरुआत का महीना होता है, 1-2 महीना, तो फिर ब्रेस्ट में हेवीनेस, सुई जैसा चुभना, दर्द होता है महसूस। इसमें भी आपको किसी तरह की मेडिसिन की जरूरत नहीं है, बस आप टाइट ब्रेजियर पहनिए और थोड़ा सा अपना आपको बचा करके चलिए ताकि चोट नहीं लगे। क्योंकि पता है फीमेल हर कोई एक्सपीरियंस कर चुकी होती है इस चीज को, तो उसमें बड़ा दिक्कत होती है, कपड़े टच हो जाते हैं तब भी पेन होता है। तो बस आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर के चलिए, ये 1 से 2 महीने में धीरे धीरे अपने आप सबसाइड कर जाएगा। तीसरा जो लोगों को होता है वो लैक्टेटिंग मदर को होता है, यानी वो माएं जो दूध पिला रही हैं बच्चे को। इसमें 2 तरह से हो सकता है, या तो मैस्टाइटिस या एब्सेस। मैस्टाइटिस का मतलब होता है ब्रेस्ट में
इन्फ्लामेशन हो जाना, रेडनेस हो जाना। इसमें डॉक्टर आपको पेन किलर वगैरह देते हैं या तो फिर एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक हो जाता है। लेकिन जो एब्सेस है यानी दूध की गांठें बन जाती हैं, इसमें कई बार ये बहुत सीवियर शक्ल ले लेता है, इन्फेक्शन। इसका मतलब आपका जो क्रैक्ड निप्पल है, हो सकता है निप्पल क्रैक्ड हो या आप दूध अच्छे से नहीं पिला पा रही हैं, जिसकी वजह से जो दूध है वो इकट्ठा हो जा रहा है और वो एब्सेस की यानी पस की शक्ल ले रहा है, इन्फेक्शन आपके ब्रेस्ट में हो जाता है, जिसके लिए आपको सिकाई गर्म कपड़े से या गर्म पानी से करने के लिए कहा जाता है। साथ ही साथ आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह दिया जाता है। अगर आपका जो एब्सेस है वो इस तरह से ठीक नहीं हो पा रहा है तो आपको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। एक तो आपको ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल करना चाहिए, ब्रेस्ट से आपको पूरा मिल्क अच्छे से पंप करके निकाल लेना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको पेनफुल प्रोसीजर है ये, क्योंकि पेनफुल होता है, काफी ज्यादा पेनफुल होता है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है, इंसीजन दे करके पस निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मेस्टाइटिस और ब्रेस्ट एब्सेस के बारे में। अब जो चौथा है वो है आपका फैटी डाइट। जो पेशेंट, जो लड़कियां, जो लेडीज ज्यादा फैटी डाइट लेती है, घी तेल चिकनाई वाली चीजें ज्यादा खाती हैं, उनको भी ब्रेस्ट में पेन होता है। तो ऐसे में डॉक्टर आपको इवनिंग प्राइमोजा, एक ऑयल है जो कि प्राइमोजा टेबलेट के नाम से मिलती है, 1000 mg की ओडी फॉर 3 मंथ्स देते हैं और साथ में कैप्सूल विटामिन ई देते हैं। तो उससे काफी रिलीफ मिल जाता है आपको और 3 मंथ्स के बाद धीरे धीरे पेन खत्म हो जाता है। और आपको साथ ही कहा जाता है कि आप घी तेल चिकनाई बिल्कुल खाना बंद कर दीजिए और धीरे धीरे खत्म कर दीजिए और टाइट ब्रा वगैरह पहनिए। उसके बाद जो 5th पॉइंट है वो है आपका एंजाइटी या तो फिर हार्ट की मेडिसिन। जो लोग लंबे समय तक ले रहे हैं एंजाइटी की, डिप्रेशन वगैरह की मेडिसिन या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनको भी कई बार कभी कभी ब्रेस्ट में पेन होता है। और दोस्तों ये जो नॉन साइक्लिकल पेन है जिसको मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जरूरी नहीं कि दोनों ब्रेस्ट में एक साथ हो। किसी को एक ब्रेस्ट में महसूस होता है, किसी को दोनों ब्रेस्ट में महसूस होता है, और कभी होता है कभी नहीं होता है। अगर लंबे समय तक है तो फिर डॉक्टर बताएंगे आपको कौन सी ट्रीटमेंट और किस मरीज को कौन सा दवाई चलानी है। जरूरी नहीं जो मैं आपको मेडिसिन बता रही हूँ वो हर किसी के ऊपर सेम मरीज के ऊपर सेम दवाइयां दी जाए। जो 6th पॉइंट है वो है इंजरी, यानी जैसे कि कई बार क्या होता है, चोट लग जाने की वजह से भी आपके ब्रेस्ट में पेन होता है। ऐसे में आपको कुछ रिलैक्सेंट वगैरह दिया जाता है और वोलिनी वगैरह अप्लाई करने के लिए या गर्म पानी से सिकाई करने के लिए कहा जाता है और थोड़े दिन के लिए रेस्ट करिए। एंटीबायोटिक्स वगैरह की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं होती है इसमें, बस एनाल्जेसिक यानी कि पेन रिलीफ मेडिसिन देते हैं, उससे आपको 3 से 4 दिन में आराम मिल जाता है। उसके अलावा जो है वो है आपका जिन पेशेंट्स का, जिन लेडीज का ब्रेस्ट बहुत हैवी और बड़ा साइज होता है, उनके भी पेन होता है, उनको भी कई बार पेन महसूस होता है। तो ऐसे में आपको टाइट ब्रेजियर पहनने के लिए और थोड़ा जो अगर आपका वर्क ऐसा है कि आपको ज्यादा चलना फिरना पड़ता है तो उसमें थोड़ा सा आपको रेस्ट एडवाइस किया जाता है, उससे आपका धीरे धीरे करके पेन सही हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो ब्रेस्ट की गांठें होती हैं यानी कि फाइब्रोसिस्टिक डिजीज यानी फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट जो होता है, हर गांठें आपकी कैंसर नहीं होती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और दोस्तों जो ब्रेस्ट में दर्द के साथ गांठें हैं, इसका मतलब जो आपके सेक्स हार्मोन्स हैं उनमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है, जिसकी वजह से जो आपके ब्रेस्ट है उनमें जो टिश्यूज है उनमें छोटी छोटी सी गांठें महसूस होती हैं। आपको आप सेल्फ एग्जामिन करो। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हर फीमेल पेशेंट को, हर लड़की को अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर के बाई मैनुअल यानी दोनों हाथ से अपने ब्रेस्ट को अच्छे से एग्जामिन करना चाहिए। अगर उन्हें गांठें महसूस हो रही हैं या गांठों में दर्द हो रहा है और साथ ही साथ गांठों का साइज इंक्रीज हो रहा है तो आप डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपको जो फाइब्रो एडिनोमा होता है उसमें दर्द नहीं होता है, पेन नहीं होता है, वो मोबाइल होता है यानी अपनी जगह से वो हिलता है। तो ये पेनलेस होता है, मोबाइल होता है और ये ट्रीटेबल होता है यानी इसकी दवाई चलाते हैं सही हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, इंट्राडक्टल पेपिलोमा या तो फिर लाइपोमा होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका इसमें भी आपका गांठें महसूस होती हैं जो कि एक आप छू के देखोगे तो वो हिलेगी अपनी जगह से, और दवाई चलाते हैं तो मरीज ठीक हो जाता है। दर्द के साथ आपको गांठें महसूस हो रही हैं और पेन हो रहा है और साथ ही साथ आपको सूजन महसूस हो रही है। तो फिर दोस्तों इसमें आप अपने आप को एग्जामिन करिए और डॉक्टर से मिलिए। दूसरी चीज होती है आपकी मेस्टाइटिस या एब्सेस, ठीक है। अगर मेस्टाइटिस है तो उसमें इन्फेक्शन होगा आपको और साथ में इन्फ्लेमेशन वगैरह होगा और पेन होगा, तो उसमें आपको दवाइयां चलाते हैं एब्सेस
कैंसर्स वगैरह में एंटीबायोटिक्स वगैरह चलाते हैं वो ट्रीटेबल है, बहुत आसानी से ठीक हो जाते हैं पेशेंट्स कुछ दिनों में। और जो तीसरी चीज है वो कहलाता है आपका कैंसर। कैंसर जो होता है दोस्तों, इसका कोई स्पेसिफिक साइज नहीं है, कोई शेप नहीं है। इसमें आप अगर खुद को शीशे के सामने अच्छे से एग्जामिन कर रहे हो तो आपको आपका जो ब्रेस्ट है उसका जो अपर पार्ट है उसमें दोनों ब्रेस्ट में आपको चेंजेस महसूस होगा। निप्पल अंदर के साइड जा सकता है, एक निप्पल नॉर्मल होगा, दूसरा अंदर चला जाएगा, और निप्पल से कई बार डिस्चार्ज आता है ग्रीन या येलो कलर का, या ब्लड भी आता है। तो दोस्तों अगर ये भी पेनलेस होता है शुरुआत में, तो अगर इस तरह का आपको आपके ब्रेस्ट में डिफरेंस महसूस हो रहा है और साथ ही साथ डिस्चार्ज महसूस हो रहा है या निप्पल में आपको कुछ चेंजेस महसूस हो रहे हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि एक टाइम के बाद आपको हमेशा बाय मैनुअल अपने आप को खुद शीशे के आगे एग्जामिन करते रहना चाहिए। एवरी मंथ आप ऐसा करिए ताकि आपको जब भी कुछ अपने बॉडी के अंदर, अपने ब्रेस्ट के अंदर कोई चेंजेस दिखे तो आप डॉक्टर से जरूर मिलिए। और दोस्तों इसके लिए आपको डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड है, मैमोग्राफी है, ये सारी चीजें जांचें कराने के लिए कह सकते हैं। FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी या बायोप्सी, इसमें क्या करते हैं, एक सुई डाल करके आपके टिश्यू या फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं, लेते हैं और उसके बाद उसको जांच के लिए भेज देते हैं। उससे पता चल जाता है कि ये कैंसर की गांठें हैं या कैंसर हो रहा है ब्रेस्ट में, या ये नॉर्मल फैटी डिपोजिशन है जिसे कि हम फाइब्रो एडिनोमा या लाइपोमा कहते हैं, जिसमें कि बस फैटी डिपोजिशन हो जाता है, चर्बी की गांठें जिसे कहते हैं, ये ट्रीटेबल होता है। बट कैंसर अगर है उसमें रिपोर्ट में आपके बायोप्सी में आता है तो आपको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या सर्जरी एडवाइस की जाती है, और उसके बाद थोड़े महीनों के लिए या साल भर के लिए आपको ट्रीटमेंट चलता है दोस्तों। बट इससे आपको डरना नहीं है, बिकॉज आजकल कैंसर भी ट्रीटेबल है। बस आप अवेयर रहिए अपनी बॉडी से, अपने ब्रेस्ट से, अपनी चीजों से। आपको खुद का नॉलेज होना चाहिए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं तो वो आपको किस डायरेक्शन में लेकर के जा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा मंथली असेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, हर फीमेल्स को करना चाहिए। कुछ आपके सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।